आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राघव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, सीएस टैक्स कंसल्टेंट। बताएंगे कि आखिर कितना फायदा किस तरह से डिलीवर हो रहा है, अब तक क्या हुआ। हमारे साथ सहयोगी हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं कोटा से। आपको बताएंगे कार शोरूम में मौजूद है हिमांशु, और लोगों को कारें सस्ती होने से कितना फायदा हो रहा है यह भी बताएंगे। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ हैं जोधपुर से, हमारे सहयोगी, वो भी जनता की राय क्या है इस पर, कैसे पब्लिक देख रही है वो भी बताएंगे। तो सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं। और हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि कारें सस्ती हो रही है, आप कार शोरूम में हैं, कितनी राहत के तौर पर लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ, जीएसटी का दायरा जो है वो घटाया गया। इसके बाद में जो बीता वक्त था वो श्राद्ध पक्ष था, नवरात्रा की शुरुआत हुई और आज से ही ये स्लैब बदल करके एप्लीकेबल हुआ है। और इन सबके बीच में बड़ा बदलाव होने के बाद बड़ी राहत इस सेक्टर पर कही जा सकती है, कारों की कीमत पर कही जा सकती है। और इसे मूल तौर पर समझने के लिए मेरे साथ में राघव डोभाल है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपर्ट के तौर पर कहे जा सकते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो ये बड़ा बदलाव आया है, और कितनी बड़ी राहत सीधे तौर पर क्लाइंट तक पहुंच रही है, आम उपभोक्ता तक? कस्टमर जो पहले 29%, 31% या 45% टैक्स पे गाड़ी खरीदते थे, उनको अब बहुत राहत मिलते हुए 18% और 28% मोटा उनको 13% छोटी गाड़ियों पे और 5% बड़ी गाड़ियों पे उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसका बेनिफिट पूरा का पूरा कस्टमर तकरीबन बड़ी से बड़ी गाड़ी तक 1.5 लाख रुपए तक का उनको बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पर इसे आम भाषा में इस तरह से समझूं कि कोई 10 लाख के करीब की गाड़ी पर जाता है एक मिडिल क्लास व्यक्ति, तो उसे कितनी राहत जो है वो 10 लाख की कीमत जो पहले एक्स शोरूम प्राइस होती थी, वो अब कितनी राहत उसको होगी? उसको उस गाड़ी पे 9 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीधा 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है कस्टमर को पूरा का पूरा, और निश्चित तौर पर बड़ी राहत है। एक सवाल और कि जिस तरह से ये जीएसटी का दायरा घटा है, तो कह सकते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो आप लोगों के सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। खरीदार बढ़े हैं? यस, खरीदार बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब से जीएसटी की डिटेल्स आई है कि ये दरें कम होने वाली है, उसके बाद से छोटी गाड़ियों पे ज्यादा रुझान दिखा है कस्टमर का। कस्टमर बढ़े हैं और जो मास मार्केट सेगमेंट है उसमें ज्यादा कस्टमर आने की, बुकिंग आने की संभावना भी है। भविष्य में इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप सर? ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑटो सेक्टर के लिए। ऑटो सेक्टर एक बड़ा इकोनॉमी हिमांशु जी, मैं वापस आऊंगा। हिमांशु, पब्लिक रिएक्शंस क्या हैं ये जोधपुर में हम जानने के लिए सीधा चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, कैसे लोग इसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी राहत है त्योहार के सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में? देखिए, बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाजार है, जितने भी बाजार है, वहां पर रौनक एकदम से लौटी है। ग्राहक जो है वो बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात करें तो जो लग्जरी आइटम में काउंट होता है, एसी, टीवी और डिश वॉश, उन पे 10% जो है जीएसटी कम हुई है, तो उसका बड़ा फायदा कस्टमर को मिलने वाला। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग जो खरीदारी करने पहुंचे हैं। सबसे पहले कुछ कस्टमर से बात करेंगे, उसके बाद जो है हम दुकानदार से बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जो 10% जीएसटी कम हुई है? नहीं, बहुत ही शानदार है। एक साथ 10% बहुत बड़ी रिलीफ है। जो पहले हम ले रहे थे 35,000 में करीब आ रहा था, जो आज सीधे 30-31 हजार में आ रहा। तो एक तरह से यूं देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत बड़ी राहत है ये। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जीएसटी कम हुई है, निश्चित तौर पे जो है एक राहत है, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये कदम उठाएगा। मोदी जी जनहित के फैसले लेते हैं। मैं बताऊं आपको, ये देखो, मैंने अभी ये टीवी ली है, पहले 43 इंच वाली थी, इतने रुपए में 2,000 या 3,000 में अतिरिक्त मिले हैं। वो 55 इंच की टीवी मैंने खरीदी है। तो ये जनहित का फैसला है, इसको बिहार से जोड़ना शायद समझदारी की बात नहीं है। यहाँ पर जो है दुकान जो चलाते हैं, संचालित करते हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनके बिजनेस में क्या फर्क है। सर, कितना फर्क है? ग्राहक को अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर मिल रहे हैं। ग्राहक जो है और तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो है सूचनाएं जो है बराबर आ रही है। इससे हमारी ग्राहकी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और गवर्नमेंट ने हमें सहयोग किया है, और जो है हमारी बढ़ोतरी हुई है इससे। ग्राहक का परचेजिंग पावर बढ़ा जी।
जो 43 इंच टीवी देख के गए थे आज से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, जो सोच रहे दिवाली पे लेंगे, परंतु आज वो 55 इंच और 50 इंच में कन्वर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, अगर एज ए व्यापारी आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसका अच्छा आउटपुट निकलेगा यहाँ पे अपना। बेसिकली सेल के अंदर अच्छी सेल निकलेगा। एक्चुअली रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, सुबह से आज बहुत अच्छा सेल है बेसिकली कंपेयरडली। कुछ महिला यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे, क्या सोचते हैं वो। मैम, जिस तरह से जीएसटी कम हुआ, नवरात्रि का मौका है, खरीदारी करने आप आए हैं? आज इसीलिए आए हैं कि जीएसटी कम हुआ है और हमारा थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। हाँ, सोने पे सुहागा। आप किस तरह से देखते हैं? राहत है लोगों को? हाँ होगी, देखते हैं परचेस करके। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो देखिए पब्लिक भी खुश है और लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ सस्ता मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमारे सहयोगी हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त अशोक हमारे साथ हैं, श्री गंगानगर से किराना स्टोर पर हैं अशोक सीधे। अशोक, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जरा जल्दी जल्दी पब्लिक से रिएक्शन लीजिए, क्या लोगों को कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए खाने पीने का सामान ही वो सामान है जो आम आदमी के बजट को कहीं ना कहीं राहत पहुंचेगा, क्योंकि लगभग 5 से 7 हजार रुपए का जो ग्रोसरी का बजट होता है एक आम आदमी के परिवार का, वो जीएसटी 2.0 के जरिए कहीं ना कहीं 5 से 10% की राहत देना चाहेगा। मैं भी ग्रोसरी स्टोर में ही मौजूद हूं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ग्रोसरी स्टोर के जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा भी जीएसटी बेनिफिट्स को भी हाईली डिस्प्ले किया गया है, ताकि लोग जीएसटी 2.0 को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रखें और जो सरकार आम लोगों की रसोई तक राहत देने का प्रयास कर रही है वो राहत कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुंचे। मैम, आपको ध्यान है कि आज से जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी, मालूम तो है, पर अब लगाएंगे कभी ये नहीं पता। नहीं, ये आज से लागू हो चुका है। जब आप बिल करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, ठीक है सर। कैसा लग रहा है कि 5 से 10% की राहत मिलेगी किचन में, होम अप्लायंसेस में? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या ये राहत एक आम गृहिणी होने के नाते काफी है? हाँ, काफी है, इतना तो है सर, पहले से तो कुछ बेटर है। हाँ, सरकार का धन्यवाद। धन्यवाद है। आप एक गृहिणी होने के नाते क्या मायने रखते हैं आपके लिए ये 5 से 10% की सेविंग? महीना अच्छा रखता है सर, अपनी जेब बजट में आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को भी। बिल्कुल, देखिए वाकई ग्रोसरी एक ऐसा सामान है जो डेली एसेंशियल की गुड्स हैं और देखिए जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं उनको भी आम ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माता जी, आपको ध्यान है जी सस्ता हुआ है? मुझे पता नहीं, मैंने आपने पता नहीं है। आपसे बात करते हैं, आपको ध्यान है सर जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी, हो चुका है। तो इसमें काफी राहत मिलेगी और सामान भी यहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है, इकट्ठा मिलता है एक जगह, जो भी चीज मिलती है एक जगह मिल जाती है। अच्छा, ये 5 से 10% की जो सेविंग लेके चल रहा है एक आम आदमी अपने डेली रूटीन या मंथली को लेकर, कितना मायने रखता है ये 5 से 10%? तो श्री गंगानगर से आप रिएक्शंस देख रहे थे लोगों के और अब हमारे साथ और भी सहयोगी जैसे जैसे जुड़ेंगे उनको भी बीच बीच में हम रिएक्शंस लेते रहेंगे, लेकिन राघव जी के पास मैं एक बार जाना चाहता हूं, जो टैक्स कंसल्टेंट है। राघव जी, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात को अगर छोड़ दें और वाकई क्या ये जनता को एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखें, कुछ फायदा मिलेगा आम लोगों को इसका? निश्चित बात है सर, एक बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस तो लोगों के मन में थी लेकिन कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से था नहीं। मतलब ये देना सरकार के हाथ में था और सरकार ने यदि आगे बढ़कर इसको तोहफे के तौर पर लोगों को दिया है तो ये निश्चित बात है कि लोगों को फायदा पहुंचाएगा। रही बात इसकी कि किन किन चीजों पर फोकस रखा है, तो सरकार ने शुरुआत से ही ऐसी चीजों को अपने टारगेट में लिया है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च होती है, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम्स हो, किचन अप्लायंसेज हो, होम अप्लायंसेज हो, छोटी कारें हो। ये वो सारी चीजें हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक खर्चे में इनका उपयोग करता है। और यदि ऐसी चीजों पर 5 से 7%, 8 से 10% की अगर यदि बचत होती है तो ये एक अच्छा अमाउंट होगा यदि वो किसी व्यक्ति के हाथ में रहता है और वो फिर इसका उपयोग चाहे अपनी और डिमांड को पूरा करने में या बचत के तौर पर करता है, क्योंकि दोनों ही चीजों में सरकार का फायदा है। यदि वो अपनी डिमांड बढ़ाता है, एक एडिशनल यूनिट खरीदता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है और यदि वो बचत करता है तो वो पैसा भी घूम के सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में ही आता है। सिर्फ एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब से सरकार ने जीएसटी की दरों को कम करने की बात कही है उसके बाद आपने जितनी भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिन जिन मौकों पर उन्होंने भाषण दिए उनको सुना होगा, तो वो एक चीज के साथ इसे अवश्य जोड़ रहे हैं, वो ये है कि सामान की खरीदारी
उसी सामान की हो जिसमें भारतीयों का पसीना हो। तो सरकार का फोकस इस टैक्स रेट को कम कर कर भारतीय इकोनॉमी, भारतीय प्रोडक्शन इकोनॉमी को बूस्ट करना ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि जब आदमी उपयोग ज्यादा करेगा इन चीजों का, क्योंकि उसे बचत हो रही है, तो उससे प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो असमानताएं दूर होंगी, हर आदमी के हाथ में पैसा रहेगा। तो राघव जी एक सवाल है छोटा सा कि क्या व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को इसका फायदा मिलेगा? सर, उपभोक्ता को निश्चित फायदा मिलेगा और व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है। व्यापारी को इस सर्टेन सेंस में फायदा भी है क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ गई। आज कई ऐसे परिवार हैं जो 1 लाख रुपए कार सस्ती हो जाने की वजह से या 20,000 रुपए मोटरसाइकिल सस्ती हो जाने की वजह से जो सेकंड हैंड लेने का विचार कर रहे थे, उसकी जगह वो अपफ्रंट नई चीज लेने गए। तो ऐसी स्थिति में वो सेल जो पहले नहीं होती व्यापारी की हो रही है। इस सेंस में व्यापारी का फायदा है, नुकसान उसका कहीं भी नहीं है। कंफ्यूजन लोगों के मन में ये भी है कि भाई ये जो टैक्स रेट कम हुई है, आदमी ने तो महंगा माल खरीदा है, सस्ता कैसे बेचेगा। तो ये जो लोग व्यापार करते हैं जानते हैं कि टैक्स जो वो देके आए हैं वो उनकी लागत नहीं है, वो उनका एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है जो एक अकाउंट में रखी है। जब वो बेचेंगे तो उसी से एडजस्ट हो जाएगी। तो नुकसान व्यापारियों को नहीं है और उपभोक्ताओं को निश्चित फायदा है, ये बात तो है सर। बिल्कुल राघव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रतीक जी, चारों तरफ से लोग भी यही कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि आम आदमी को इससे फायदा मिला है। फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि बिहार चुनाव से पहले ये बदलाव हार के डर से किया गया है, या फिर जो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि 10 साल तक आपने जो टैक्स वसूला उसका हिसाब क्या है? हेमंत भाई, एक मशहूर शायर की 3 लाइनों से शुरुआत करता हूं कि दर्द भी तुम ही देते हो, दवा भी तुम ही देते हो, जख्म भी तुम ही देते हो और मरहम भी तुम ही देते हो, और मुस्कुरा कर के लौट आते हो और मरने की वजह भी तुम ही देते हो। अगर आज के भास्कर की बात करूं, मैं आज एक अखबार के अंदर खबर छपाई थी, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है राजस्थान, उसने एक एड छापा है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितनी लूट 2017 से लेकर के और आज तक राजस्थान सरकार या भारत सरकार कर रही थी। जैसे मैं बात करूं हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 18% की टैक्स लिया जा रहा था, 36 जीवन रक्षक दवाओं पे 12% टैक्स लिया जा रहा था। अगर कृषि और किसान की बात करूं तो ट्रैक्टर के टायर पे 18% टैक्स लिया जा रहा था, ट्रैक्टर पे 12% टैक्स लिया जा रहा था। तो आप बताइए, 8 साल तक तो लूट करी और अभी कल प्रधानमंत्री आए तो बोले कि भाई एक परिवार को या एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए सालाना की बचत होगी। तो अगर 8 साल में मैं जोड़ लूं तो 20 लाख रुपए होते हैं मेरे। तो मेरे 20 लाख रुपए तो सरकार ने मेरी जेब से निकाल लिए पिछले 8 साल में। भाई वादा किया था 2014 के अंदर कि 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, और उल्टा हुआ क्या कि 20 लाख रुपए, अगर उन्हीं के हिसाब से जाऊं तो 20 लाख रुपए मेरे खाते से उन्होंने निकाल लिए। तो आप ये बताइए, अगर चीजें सस्ती मिल सकती थी तो उन्होंने में थोड़ा सा रोक रहा हूं। हिमांशु हमारे सहयोगी कार के शोरूम में मौजूद हैं। जी हिमांशु, बोलिए। देखिए, जिक्र कर रहे थे हम, और फिलहाल जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है वो भी यही बता रहा है कि सीधे तौर पर इसको लेकर के जो फायदा है वो एक ग्राहक को भी है और व्यापारी को भी है। और जिस तरह के रिएक्शंस आए थे, पहले हमने एक्सपर्ट से बात की, जो शोरूम के जो ऑनर है उनसे भी बात की, व्यापारी वर्ग से बात की, लेकिन फिलहाल जो उपभोक्ता जो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब से जीएसटी का दायरा घटेगा, जब से ये एप्लीकेबल होगा, उस दिन कार खरीदेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा ही परिवार मेरे साथ में है जिन्होंने ये तय किया था कि 22 सितंबर के बाद में जब जीएसटी का दायरा घटेगा और कार पर राहत मिलेगी, तभी ये अपने घर पर जो नई कार है वो लेकर के जाएंगे। किस तरह से मन बनाया था और कितनी राहत आप तक सीधे तौर पर जब आपको नई कार मिली है तो इसके जरिए पहुंची है? सर, जब से मोदी जी ने कहा था कि डिस्काउंट मिलेगा जीएसटी में, तब हमने गाड़ी का स्टॉप कर दिया मामला। लेकिन जब कंपनी में आए तो उन्होंने बताया 1 से 1.25 लाख रुपए आपको बचत हो जाएगी, इसलिए सर गाड़ी ली है आज। इस गाड़ी पर आपको सीधे तौर पर कितना बेनिफिट हुआ? आपने जो 1 से 1.25 लाख रुपए करीब हुआ। कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखते हैं? राहत तो बड़ी है सर, काफी मायने रखते हैं मध्यम वर्गीय परिवार को, इसलिए। किस तरह से देखते हैं सर? ठीक है इस प्रतीक जी, मैं बात करूं आपसे। प्रतीक जी, आप पब्लिक रिएक्शन सुन रहे हैं? आज कम से कम 1.25 लाख लोग कह रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिला है। प्रतीक जी, बेनिफिट तो